नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आप सबके अपने चैनल बीपीएससी स्टडी आईक्यू पे। मेरा नाम है आदित्य वैभव और आज के इस वीडियो में हम लोग कवर अप करेंगे सॉल्ट सत्याग्रह इन बिहार, यानी कि बिहार में नमक सत्याग्रह का क्या प्रभाव, क्या इंपैक्ट पड़ा था। आप सभी लोगों ने नमक सत्याग्रह या दांडी मार्च को तो जरूर पढ़ा होगा या जरूर आप सब लोगों ने सुना होगा। वो ऐतिहासिक गांधी जी की दांडी यात्रा जो कि 12 मार्च से शुरू होती है साबरमती आश्रम से 78 लोगों के साथ, और जब दांडी पहुंचती है तो यह कारवां लाखों का हो जाता है। 240 मील का रास्ता 24 दिनों में तय करने वाले गांधी जी 78 लोगों के साथ कारवां शुरू हुआ और लाखों तक पहुंच जाता है। लेकिन इसका प्रभाव बिहार में क्या हुआ, आपको आज के इस वीडियो में केवल 10 मिनट में मैं पूरी की पूरी अच्छे तरीके से बताने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, यह आपके 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जो बच्चे 73वीं के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी एक ब्रेन स्टॉर्मिंग, ब्रेन ओपनर के रूप में नजर आता है कि आखिर हमको कितना डिटेल में बिहार स्पेशल को जाना पड़ता है और क्वेश्चन कहां कहां से पूछते हैं। सबसे पहले विद्रोही बिहार यानी कि बिहार डेफिशिएंट और 1930 सॉल्ट सत्याग्रह। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन, एक ऐसा आंदोलन जिस आंदोलन ने हमेशा के लिए बिहार को एक नया रूप दिया। एक्चुअल में हुआ क्या था, इस आंदोलन की शुरुआत से पहले ही जब गांधी जी को बारे में मैंने आपको बताया जो बिहार में घटनाएं हुई थी कि 12 मार्च को गांधी जी दांडी यात्रा करते हैं और इसका जो फिल्मांकन है उसको प्रदर्शित किया जाता है बिहार में। तो बिहार में 22 मार्च 1930 को जब गांधी जी दांडी यात्रा कर रहे थे तो सेंसरशिप लगता है और ब्रिटिश गवर्नमेंट या बिहार गवर्नमेंट जो उस समय में ब्रिटिश सरकार के द्वारा संचालित थी वो स्ट्रिक्ट बैन करती है इस टाइप की स्क्रीनिंग पे, फिल्म के डॉक्यूमेंटेशन पे और गांधी जी के मार्च पे। तो यह पहला रिप्रेशन था। इसी बीच में अगर हम बात करते हैं तो मास मोबिलाइजेशन जो है कॉलोनियल सॉल्ट लॉ को खत्म करने के लिए पूरे के पूरे बिहार में फैल उठता है, जिसके ऊपर अगर हम बात करते हैं तो यहां पे सबसे पहले अगर कोई आपसे पूछे कि सर सबसे पहले कौन से क्षेत्र में, कौन से एरिया में सॉल्ट सत्याग्रह या नमक के कानून को तोड़ा गया, तो 6 अप्रैल को चंपारण और सारण बिहार का वो स्थान था जहां पे सबसे पहले नमक के कानून को तोड़ा गया। विपिन बिहारी वर्मा, गिरीश तिवारी, 550 सॉल्ट सेंटर बिल्डअप हुए 10 दिनों में और हजारों जो हैं ज्वाइन करते हैं इसमें, ठीक है। इसके अलावा हम अगर बात करते हैं मुजफ्फरपुर में 7 अप्रैल को आरडीएस रामदयालु सिंह, इनके नाम पे कॉलेज भी है, रामानंद सिंह, और 30 सेंटर अप्रैल 23 तक आचार के प्लानी जो है अपने जो वॉलंटियर्स थे इनको आशीर्वाद भी देते हैं, ब्लेस्ड भी करते हैं। बीटा में अगर हम बात करते हैं तो 13 अप्रैल को जगत नारायण लाल, स्वामी सहजानंद सरस्वती, वही स्वामी सहजानंद सरस्वती जो कि किसान आंदोलन के लिए जाने जाते हैं, इन्होंने बेसिकली विक्रम और आपके नौबतपुर के एरिया में दीनापुर, अच्छा दीनापुर मतलब हो गया दानापुर, समझिएगा उस समय में दानापुर को दीनापुर कहते थे। शाहबाद में भवानी दयाल सन्यासी जो कि बेसिकली आर्य समाजी थे, आर्य समाज से ताल्लुकात रखते थे, इन्होंने मास टैक्स बायकॉट किया और चौकीदारी जो है, चौकीदारी टैक्स जो है शाहबाद के एरिया से सबसे पहले शुरू होती है। शुरुआती दौर में चंपारण और सारण वो इंपॉर्टेंट स्थान है, पहला स्पार्क चंपारण सारण में आता है। 6 अप्रैल को 13 वॉलंटियर्स मार्च करते हैं मोतिहारी से, मतलब बेतिया से मोतिहारी के लिए मार्च करते हैं अंदर सरदार विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में। 11 अप्रैल को थाउजेंड्स ऑफ विलेजर ज्वाइन द प्रोसेशन रीच बेतिया, बेतिया पहुंचते हैं, यानी कि बिहार में अलग समझ लीजिए कि एक प्रकार का नमक यात्रा चल रहा था। सॉल्ट लॉ जो है 6 टाउन्स में एक साथ जो है तोड़ा जाता है नमक के कानून को और 5000 वॉलंटियर्स एक्टिव होते हैं, 550 सॉल्ट सेंटर जो है बिहार में क्रिएट होते हैं। इसका दमन यह होता है कि ब्रूटली जो है, ऑब्वियस सी बात है, थाना थाना में मतलब मान के चलिए कि पुलिस स्टेशन जो है इनके झोपड़ियों को, जो वॉलंटियर्स उनके घरों को, झोपड़ियों को और जला दिए जाते हैं, उनके मतलब लाठीचार्ज उनके ऊपर होता है। लेकिन हम यहां नहीं रुकते हैं, इतना ही नहीं, पटना में अगर हम बात करते हैं नसाक पिंड एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है जहां पे जाकर के नमक के कानून को तोड़ने की बात होती है और वहीं पे हम कह सकते हैं कि अप्रैल 16 और 19 के बीच में पीसफुल वॉलंटियर्स जो कि शाहबाद से मार्च कर रहे थे आपके नसाक पिंड की तरफ, तो उनके ऊपर चार्ज होता है और यूरोपियन ऑफिसर जैसे कि चर्चर और वाकर जो है ये महिंद्रू में उनके ऊपर चार्ज करते हैं। अंबिका कान, जशुल गुप्ता और बेनीपुरी ये अरेस्ट हो जाते हैं। लेकिन यहां पे अब्दुल बारी ने एक बहुत ही अच्छा लाइन कहा था कि अल्लाह ने मुझे यहां तुम्हारे लिए भेजा है, बहुत ही फेमस उनकी स्पीच है, ऑब्वियस सी बात है। और इसके बाद अप्रैल 22 2023 में अनयील्डिंग फेथ यानी कि मैसिव मल्टी फेथ प्रोटेस्ट जो है हसन इमाम और राजेंद्र प्रसाद इस लाठी चार्ज के विरोध में लीड करते हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी बाद में सक्सेसफुली जो है साल्ट लॉ नखास पिंड में ब्रेक करते हैं और इनको जो है आगे जाकर के 1 साल की सजा भी होती है। इतना ही नहीं, सेंट्रल बिहार में दरभंगा में सत्यनारायण सिन्हा,
रामनंदन मिश्र अरेस्ट होते हैं बिफोर लीविंग द टाउन और 18 मंथ का इनको जेल होता है। मुंगेर में श्री कृष्ण सिंह, नंद कुमार सिन्हा, ये जो है बेसिकली ये जो क्या करते हैं तो गदरपुरा में करते हैं और श्री कृष्ण सिंह को 6 महीने की जेल होती है। शाह मोहम्मद जुबैर को ऑब्वियस सी बात है जेल इनको भी हो जाती है। भागलपुर में सतीश चंद्र बोस सफर अब परमानेंट पैरालिसिस, लाठीचार्ज में परमानेंट पैरालिसिस हो जाता है और महादेव लाल सर्राफ जो है ये जो है भागलपुर में करते हैं। वही ग्रामीण अर्थतंत्र की जीत, वही इकोनॉमी विक्ट्री होती है। दरभंगा एक सिंगल डे में जो इलीगल हम कह सकते हैं कि सॉल्ट जो है इलीगल सॉल्ट मतलब सॉल्ट को जो है ये लोग समझ लीजिए कि अपने स्तर से बना बना करके बेचते हैं, तो समझ सकते हैं कि किस लेवल का बिहार में हर्षोल्लास था। वहीं ट्राइबल्स जो थे वो भी इस विद्रोह में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा रहे थे, खासकर ताना भगत अंडर द भुक्का सिंह और संथाल रिफॉर्म मूवमेंट, ये आपके बंगम मांझी इसको लीड कर रहे थे। वहीं गांधीयन आइडियोलॉजी से ये रब कर रहे थे, गांधीयन आइडियोलॉजी को, शाकाहारी खाना, हाइजीन मेंटेन करना, अहिंसा को और टैक्स को बॉयकॉट करने को। इस दौरान क्या हुआ कि मैसिव यूथ, खासकर महिलाएं जो है ट्राइबल महिलाएं बाहर निकली और वॉलंटियर से पूरा देवघर, जगदीश, देवघर, जसीडीह, ये 125 से समझिए कि 275 दिन तक इस पूरे के पूरे एरिया में विद्रोह रहा। ब्रिटिशर्स के द्वारा भी प्रतिरोध रहा, जिसमें बहुत सारे नेता जैसे कि कृष्ण वल्लभ साय, अतुल चंद्र घोष, इन लोगों को जेल किया गया। और ऑब्वियस सी बात है कि मतलब कि समझिए कि सॉल्ट मेकिंग जो जहां पे लोग कर रहे थे फैक्ट्री था, उन सब में आग भी लगा दी गई। इतना ही नहीं, इस आंदोलन की बात जब हम करते हैं तो इस आंदोलन में स्वदेशी और स्वचालन जो है ये इसका एक अहम किरदार था, जहां पे इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से स्वदेशी लीग फाइट कर रही थी। स्वदेशी लीग के लीडरशिप की बात अगर हम करते हैं तो सर अली इमाम इसके प्रेसिडेंट थे, सच्चिदानंद सिन्हा इसके सेक्रेटरी थे, नॉट वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी थे। और ये लोग जो बेसिकली स्वदेशी चीजों को अपनाने के पीछे बढ़ रहे थे, यानी कि आप जो है स्वदेशी चीज को अपनाइए और विदेशी सामान का बहिष्कार कीजिए, ये इनका मेन मकसद था। इसका इंपैक्ट हुआ कि भाई एक्टिव इकोनॉमी इंजन जो है ये बेसिकली बिहार में एक्टिव हो जाती है और पूर्ण स्वराज का सपना लिए हम लोग आगे बढ़ रहे थे। नारियों ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिसमें अगर हम बात करें तो सैलाबाई रॉय, इन्होंने मोबिलाइज किया थाउजेंड्स ऑफ महिलाओं को ताकि नमक के कानून को ब्रेक किया जाए संथाल परगना हजारीबाग में। और पब्लिक बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ जो है इनको मतलब कि पब्लिक के सामने जलाया। वहीं ग्रामीण अगर हम लोग बात करते जमीनी स्तर पर तो हम बात करें तो चंद्रवती देवी, जिन्होंने समझ लीजिए कि प्रोटेस्ट किया ऑपरेसिव चौकीदारी टैक्स के खिलाफ। कुसुम कुमारी देवी ने भगत सिंह को जो फांसी हुई थी उसके खिलाफ आरा में जबरदस्त तरीके से पब्लिक के बीच में जाकर के प्रोटेस्ट किया और ऑब्वियस सी बात है कि इन सब का अरेस्ट होता है। श्रीमती सरस्वती देवी, याद रखिएगा, श्रीमती साधना देवी, सॉल्ट कैंपेन और राम स्वरूप देवी, इन सबको क्या हो जाता है तो जेल हो जाता है। इतना ही नहीं कि अटूट ग्रामीण एक नेटवर्क बन गया था, पहली बार गांव से इतने बड़े लोग जो है उठ करके आगे बढ़ रहे थे। इंक्लूसिव मोबिलाइजेशन हो रहा था, समानांतर एक इकोनॉमी सिस्टम हम लोग डेवलप कर लिए थे कि अपना सब कुछ खुद से बना करके करेंगे डेवलप, हमको अंग्रेजों के ऊपर किसी भी प्रकार से डिपेंडेंसी जो है इसको नहीं रखनी है। तो इस सारे के सारे पहलुओं को हम लोग आगे लेकर के बढ़े थे और इस प्रकार से बिहार में सॉल्ट मूवमेंट जो है ये काफी हाईली सक्सेसफुल के रूप में जाना जाता है। मेरे भाई, मेरे बंधु, ये तो रहा एक रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से इन सारे पहलुओं में। ये तो सिर्फ सॉल्ट सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन की अपनी कहानी है, कुछ बीच में कुछ कंस्ट्रक्टिव कार्य उनकी अपनी कहानी है। इस तमाम तरह की चीजों को अगर आपको पढ़ना है तो हमारा बिल्कुल फाउंडेशन बैच है 73वीं बीपीएससी के लिए, याद रखिएगा 73rd बीपीएससी के लिए, जो कि आपके मई के 22 तारीख से शुरू हो रहा है। तो ऐसे बच्चे जो इस बैच में इनरोल करना चाहते हैं दे कैन इनरोल। हम लोग हमारे बैच में 1100 प्लस घंटे की लाइव क्लास पढ़ाते हैं। हमारे बैच की खास बात मेरे भाई आपको यह नजर आएगी कि जैसे लेट अस सपोज कि मैंने आपको कोई टॉपिक पढ़ाया सॉल्ट या मैंने आपको पढ़ाया सीडीएम यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन इन बिहार, हिंदी इंग्लिश दोनों में बैच है, जो आपकी चॉइस हो आप ले सकते हैं। सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट इन बिहार। अब इस बैच को पढ़ाने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मेंटर मिलेगा, मेंटर इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्रक्स मटेरियल दे देगा। साथ ही साथ मेंटर जब आपको क्रक्स मटेरियल दे देता है तो क्रक्स मटेरियल देने के बाद मेंटर आपको क्या करेगा तो क्रक्स मटेरियल दे देगा और क्रक्स मटेरियल देने के बाद मेंटर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू कराएगा। उसके बाद आपको मेंस का क्वेश्चन देगा और मेंस के क्वेश्चन का सैंपल आंसर उसको आप कीजिएगा और इसके बाद जो है आपका ये टॉपिक प्रीलिम्स और मेंस दोनों प्रकार से तैयार होगा। और दोस्तों इसी को हम लोग कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच और इसी इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ हम लोग 900 प्लस टॉपिक और 3000 प्लस कीवर्ड्स को अच्छे से कवर अप करेंगे। इसमें आपको इंडिविजुअल मेंटरशिप बाय मेंटर मिल जाता है, मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन मिल जाता है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। इतना ही नहीं, आपको डे 1 से एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड कोर्स मिल जाता है, बुक्स 8 किताबों का सेट आपके घर तक, ग्रुप मेंटरशिप बाय फैकल्टीज और साथ ही साथ आपको इसमें 2 महीने का एमसीक्यू प्रीलिम्स बैच और एग्जाम के तुरंत बाद आपको इसमें 4 महीने का आंसर राइटिंग बैच मिलता है। इतना ही नहीं, 73वीं बीपीएससी एग्जाम के प्रीलिम्स से तुरंत पहले आपको लाइव प्रीलिम्स क्रैश कोर्स मिलता है और ये सब कुछ जो है आपको मिल जाता है एक टैब पे। आपको करना क्या होता है,
आदि लाइव कोड लगाना होता है ADILIV, तो आपको मेरा मेंटरशिप भी मिलता है। मेरे मेंटरशिप में बेसिकली हम हर एक टॉपिक को आपको पढ़ाते भी हैं, साथ ही साथ उसका कुछ इस टाइप से अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से हम क्या करते हैं, तो उसका हैंड रिटन नोट जो है ये भी आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो हर टॉपिक का कुछ इस टाइप से, हर सब्जेक्ट का अगर आप मेरे मेंटरशिप में आते हैं तो हर सब्जेक्ट का हैंड रिटन नोट जो है कुछ हम इस टाइप से आप लोग को प्रोवाइड कराते हैं। तो मेरे भाई आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाता है, तो देरी किस बात की, जाइए एनरोल कीजिए। ये मेरा नंबर है, आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में तो हमको एक व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा 8789847319। याद रखिएगा, आप अगर इंटरेस्टेड है इस कोर्स में तो हमको मैसेज कर दीजिएगा, या आपको अगर कॉल आए टीम की तरफ से तो बता दीजिएगा आपको आदित्य सर का मेंटरशिप चाहिए, आदि लाइव कोड लगाना है। और इस कोर्स का प्राइस अगर हम बात करते हैं तो कितना है, तो 13,999 आपको इस कोर्स का प्राइस पड़ेगा। ऐप पे जाएगा थोड़ा महंगा होगा, लेकिन अगर आप इस नंबर पे हमको व्हाट्सएप कर देते हैं तो हम आपको इसमें करवा देंगे अंडर माई मेंटरशिप। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सारे बच्चों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, थैंक यू।